जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया, उनकी कुछ झलकियां हैं, पर उनको देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा। मेरा रिव्यू देखने के लिए प्लीज वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। BLA ने बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। सिस्टम पार देंगे। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फिर उनके फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हैं उनके, उन लोगों ने अटैक करा, ये बात सच है। 100% राइट, ये तो होना ही था। हमले कलदम BLA के दहशतगर्दों ने किए। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? और जुल्म अब भी जारी है। बहुत बढ़िया, एकदम चरम सुख आनंद। जब महारंग बलोच आवाज उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? सही बात है। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 45 आर्मी जो अफसरान है, जिसमें सोल्जर्स भी हैं, उनको शहीद किया गया है। अच्छा बात पाकिस्तानी फौज को वहां पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहां पे यूनिफॉर्म पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरान ही नहीं है एक, तो इधर हमले ही होने। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, इस तरह ही मरना है। किसी ने गोलियां मारनी, किसी ने धमाके करने। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। जदामत ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? ठीक है, जब तक अदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है। देखो बड़वे को देखो। जाना चगजाई जो है ये बलोचिस्तान का इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कहता है कि राह की साजिश हुई है और राह के जो एजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे और हमने राह वालों को पीछे धक्का दी। और फिर कहते हैं कि हमने इतना धक्का दिया कि राह वालों ने फिर अपने लोगों को बोला कि पीछे आ जाओ, अब ये लोग भारी पड़ चुके हैं, पीछे आ जाओ, तो वो लोग भाग गए। मतलब कि हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। कौम अब जाग चुकी है। इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? तनहा खड़ा है। ये उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारबारी लोग हैं। ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता। ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है। वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास वो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को, लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलोचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें, तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को।
आईडी कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है, हमारे साथ नाजायज कर रहा है, यही बात। सबसे मेन वजह यह है कि जब महारंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो आज उसका रिएक्शन हमने देख लिया। क्यों नहीं उसकी बात मानी, क्यों जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। हामिद मीर साहब ने ये कहा था ना कि हमने एक लिस्ट दी थी कि ये अफराद जो हैं ये मिसिंग है, तो जब उन मिसिंग अफराद की लिस्ट दी गई थी उनको चुन चुन के मारा गया था। तो इसका रिएक्शन तो ये रिएक्शन है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। ओके, वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने। एक्चुअली BLA was founded in 2000 but it was active before 2000। बलूचिस्तान एक पठानों की कंट्री है जहां मैक्सिमम पठान लोग रहते हैं। पठानों के जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके लिए उन्होंने पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसमें उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था। काफ़ी लोग जिनके परिवार के लोग मिसिंग थे वो लोग आए हुए थे और भी काफ़ी लोग समर्थक लोग आए थे। वो जो है जो प्रोटेस्ट है वो 62 डेज के अप्रॉक्सीमेट चली, जिसमें कोई हल नहीं निकला। कोई जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी इदारों ने, पाकिस्तानी फोर्स ने उनकी कंप्लेन और उनकी जो मिसिंग पर्सन्स है, अगर मिसिंग हुए वो किसी कारणवश, अगर बलोचों ने कुछ गलतियां की हैं, कुछ किसी चीज में भी अगर शामिल थे, तो उनके ऊपर एक FIR होनी चाहिए थी। उनके जो परिवार के लोग आए थे उनको एक्चुअल में दिखाना चाहिए था कि उनके परिवार के लोग एक्चुअल किस हालत में हैं, उनको किस केस पे अंदर किया हुआ है और कहां पर है। उनको कुछ नहीं बताया गया। वो 62 डेज तक प्रोटेस्ट करते रहे, बट उनको कोई भी इंफॉर्मेशन, उनकी किसी एक बंदे की भी इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद में नहीं दी गई, जिसकी वजह से महरंग बलोच ने पहले ही बोला था कि इसका रिएक्शन जरूर होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा अभी रिएक्शन हुआ उसका। तो पाकिस्तान की जो आवाम है, आपने खुद सुन लिया उनके मुंह से वो लोग क्या बोल रहे थे, क्योंकि वहां हक के लिए कोई इदारे, कोई जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज टू मच टफ। बाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे बलोची लोग, तब जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब की वर्डिंग थी कि ये तो मियाँ बीवी का झगड़ा है, कल की डेट में ये लोग वापस चले जाएंगे अफगानिस्तान और वापस बलूचिस्तान वापस चले जाएंगे। देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही आप टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं, बट आप ठंड की रातों में वहाँ बैठे हैं, तो आपका फर्ज बनता है उनकी बातें सुनना, जो वो लोग कह रहे थे। तो मैं किसी भी हमले का हक में नहीं हूँ, किसी की जान जाना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। कोई भी हलाक होता है, किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति दुनिया छोड़ के चला जाता है, उस पर नुकसान उस परिवार को सहना पड़ता है जो उस परिवार को पालने पोसने वाला होता है। लेकिन हाँ, जब पानी जो है सर से बहुत ऊपर चला जाता है, हर आदमी की एक लिमिट होती है, लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो वो इस तरह से कदम उठाने में मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ही इनको मजबूर किया है और आप लोगों ने ही इन लोगों को हर टाइप की ट्रेनिंग दे रखी है। आज जो है वो अपना हक मांग रहे हैं, तो आप उनको हक नहीं देंगे तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो देखी और मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अपना परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए।